Hello students, welcome to our fifth and last video of chapter depreciation accounting। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट के बारे में। सो व्हाट इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट एंड इसे हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं। जब हम लोग अपनी मशीनरी को सेल करते थे तो उसे हम लोग मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करते थे, बट अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल ऑफ एसेट एंड ऑन सेल ऑफ एसेट हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन एसेट डिस्पोजल अकाउंट। This account includes the transaction involved in the sale of an asset and shows the profit or loss on sale of asset। यानी इसमें हम लोग उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो इन्वॉल्व होंगे ऑन सेल ऑफ एसेट। मीन्स ऑन सेल ऑफ एसेट कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं। फर्स्ट, हम लोग अमाउंट रिसीव करते हैं इन आवर बैंक, सो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। एंड ऑन सेल ऑफ एसेट या तो हमें लॉस होता है या तो प्रॉफिट होता है, तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अपने प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करते थे। एंड इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो इन केस जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे और देखेंगे कि हमें ऑन सेल ऑफ एसेट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एंड हमें ऑन सेल ऑफ एसेट कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है थ्रू बैंक। सो इसके कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम लोग एक वेरी सिंपल से क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट के केस में हम लोग कैसे अपने डिफरेंट अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। सो क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर ₹5 lakhs। ऑन 1 जनवरी 2015 अ पार्ट ऑफ अबव मशीनरी परचेज फॉर ₹2 lakh वाज सोल्ड फॉर ₹1,10,000। यानी हम लोग मशीनरी परचेज करते हैं फॉर ₹5 lakh ऑन 1 अप्रैल 2012 एंड आउट ऑफ 5 lakhs हम लोग मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख को हम लोग सोल्ड करते हैं फॉर ₹1,10,000। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। सो हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यानी हम लोग दो अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, बट जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट डेट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी प्रिपेयर करेंगे। सो हमें मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करना है दो मेथड से। फर्स्ट, जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं, एंड सेकंड केस जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं। और हमें अकाउंट्स कितने ईयर्स के लिए प्रिपेयर करना है, फॉर 3 years। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, हम लोग मशीनरी परचेज कर रहे हैं फॉर ₹5 lakh ऑन 1 अप्रैल 2012 एंड सेकेंड हम लोग सेल कर रहे हैं मशीनरी को इन 1 जनवरी 2015 फॉर ₹1,10,000 जिसका कॉस्ट था 2 lakhs। और हमें कौन से मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को फॉलो करना है, अ स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट 10% पर एनम। सो अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं तब इन दोनों अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो फर्स्ट केस है जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग मशीनरी को परचेज करते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं ऑन डेबिट साइड, एंड हम लोग इस केस में डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं इन मशीनरी अकाउंट ही, एंड जब सेल करते हैं तो उसे भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन को भी क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करते हैं। सो डेबिट साइड परचेज ऑफ एसेट एंड क्रेडिट साइड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट एंड सेल ऑफ एसेट। हम लोग मशीनरी कब परचेज कर रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर ₹5 lakhs एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। सो हम लोग मशीनरी कब परचेज कर रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर ₹5 lakh। सो मशीनरी हमारा एसेट होता है, तो जब भी एसेट हमारे बिजनेस में आता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। सो मशीनरी परचेज को हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे बैंक को, क्योंकि हम लोग बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। सो ईयर हो जाएगा 2012 एंड अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट फॉर ₹5 lakh। एंड फर्स्ट केस में हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीनरी अकाउंट में ही। सो डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं, ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ऑन मार्च 31। सो ईयर हो जाएगा 2013 मार्च 31। और हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सो 10% ऑफ 5 lakh ₹50,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹50,000। एंड इस केस में हम लोग रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ एसेट को शो करते हैं, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं इन मशीनरी अकाउंट। सो मार्च 31 को हम लोग रिमेनिंग बैलेंस ऑफ एसेट को कैरी डाउन करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 lakh minus 50,000, that is
4,50,000 एंड डेबिट एंड क्रेडिट को हम लोग इक्वल करेंगे। हम लोग मशीनरी को सेल करें ऑन 1 जनवरी 2015, सो ईयर 2013 to 14 हम लोग मशीनरी को सेल नहीं कर रहे हैं, सो इस ईयर में केवल हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे फ्रॉम द एसेट। इस कैरी डाउन बैलेंस को हम लोग ब्रोट डाउन करेंगे इन नेक्स्ट ईयर 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना है ₹4,50,000 एंड इस ईयर में हम लोग केवल डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। ईयर हो जाएगा 2014 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम, क्योंकि ये स्ट्रेट-लाइन मेथड है, सो इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं फ्रॉम द एसेट, सो ₹50,000। अगेन हम लोग बैलेंस ऑफ मशीनरी को कैरी करेंगे मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,50,000 माइनस 50 दैट इज 4 लाख। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट करेंगे टोटल करके, एंड इस कैरी डाउन को अगर हम लोग ब्रोट डाउन करेंगे इन नेक्स्ट ईयर, सो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी ₹4 लाख एंड हमारा ईयर हो जाएगा 2015। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो मशीनरी को सेल कर रहे थे ऑन जनवरी 1 उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि ऑल ट्रांजेक्शन विच आर इन्वॉल्व इन सेल ऑफ एसेट उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। सो इसमें हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो हमें अमाउंट रिसीव होगा थ्रू बैंक एंड हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सो उसे हम लोग वर्किंग नोट के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। जिस मशीनरी को हम लोग सेल कर रहे हैं उसका कॉस्ट है ₹2 लाख एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू 1 जनवरी 2015 हम लोगों ने उस मशीनरी को यूज किया है फॉर 2 years एंड 9 months। सो इस पर डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे फॉर 2 year 9 months। सो उसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट हमारा कितना था, ₹2 lakhs एंड उससे हम लोग लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2 years 9 months और ये 10% है, सो 10% ऑफ 2 लाख कितना होगा 20,000। सो फॉर 2 years हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा ₹20,000 इंटू 2 यानी 40,000। अगेन हम लोग इसमें ऐड करेंगे फॉर 9 months, ये हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 2 years के लिए हम लोग का डेप्रिसिएशन अमाउंट था 40,000 एंड फॉर 9 months हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा ₹15,000। सो हमारा डेप्रिसिएशन फॉर 2 years 9 months कितना हो जाएगा 55,000। सो हम लोग डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे फॉर 2 years 9 months विच इज ₹55,000। सो हमारा वैल्यू कितना होगा 1,45,000 वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल कितना है 1,45,000। अब हम लोग लेस करेंगे सेल वैल्यू या प्राइस जो हमें रिसीव होगा थ्रू द बैंक। सो उसका अमाउंट कितना है ₹1,10,000 ₹1,10,000। सॉरी यहाँ लाइन नहीं होना चाहिए था। एंड हमारा जो वैल्यू ऑफ एसेट है वे 1,45,000 ऑन डेट ऑफ सेल, बट हमें अमाउंट रियलाइज हो रहा है ओनली 1,10,000। सो हमें लॉस ऑन सेल होगा, लॉस ऑन सेल ₹35,000। सो ये हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है एंड डेप्रिसिएशन फॉर 2 years 9 months हमारा था 55,000, उसे लेस करके हमारा वैल्यू आ रहा था 1,45,000 एंड हमें रियलाइज हो रहा था थ्रू द बैंक 1,10,000। सो 35,000 हमारा लॉस होगा। सो जो हमें रियलाइज होगा उसे भी हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे एंड जो हमें लॉस होगा ऑन सेल ऑफ एसेट उसे भी हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग मशीनरी सेल कर रहे हैं ऑन जनवरी 1। सो अप्रैल 1 से जनवरी 1 तक के लिए हम लोग 9 months के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन द एसेट जो हम लोग सेल कर रहे हैं।
सो बाय डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 2 लाख फॉर 9 months. सो 20,000 होता है फॉर 1 year, फॉर 9 months कितना हो जाएगा ₹15,000. एंड हम लोग अब जो सेल करेंगे एसेट को उसे रिकॉर्ड करेंगे इन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. सो क्रेडिट साइड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो हमें अमाउंट रियलाइज हो रहा है थ्रू बैंक, एंड अगर हमें लॉस होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, एंड हमें प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. जो हम लोग मशीनरी अकाउंट में करते थे सेम करेंगे, क्योंकि जब हम लोग मशीनरी को सेल करते थे तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे बाय बैंक, एंड हमें लॉस होता था तो उसे रिकॉर्ड करते थे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सेम उसी चीज को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑन क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. सो हम लोग सेल कर रहे हैं इन ईयर 2015 जनवरी 1st. हमें अमाउंट रियलाइज हो रहा है ₹1,10,000 थ्रू बैंक. सो डेबिट करेंगे बाय बैंक को, बाय बैंक अकाउंट ₹1,10,000. एंड हमें लॉस हो रहा है ऑन सेल ऑफ एसेट, सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे. ऑन जनवरी 1st लॉस को ट्रांसफर करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. हमें लॉस कितना हो रहा था, हमें लॉस हो रहा था ₹35,000 ऑन सेल ऑफ एसेट, तो उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो हमारा लॉस है ₹35,000, एंड इसे हम लोग टोटल करके ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि जो हम लोग सेल करते हैं उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं थ्रू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. सो हमारा टोटल कितना होगा 1,45,000. इस अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी अकाउंट ऑन सेम डेट 2015 जनवरी 1st, जब हम लोग मशीनरी को सेल कर रहे हैं टू मशीनरी अकाउंट ₹1,45,000, एंड डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करेंगे बाय टोटलिंग द अमाउंट. सो इस अमाउंट को 1,45,000 को हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे ऑफ मशीनरी अकाउंट. सो क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑन डेट ऑफ सेल, जो हम लोग अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे थ्रू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. डेट होगा जनवरी 1st बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट. अमाउंट है ₹1,45,000. सो जब हम लोग मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग क्या चीज़ न्यू करते हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शन है जो सेल ऑफ एसेट में इन्वॉल्व है उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में. जो हमें अमाउंट रियलाइज हो रहा था उसे रिकॉर्ड कर रहे थे क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1,10,000, एंड हमें लॉस हो रहा था तो उसे भी हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे थे विद ₹35,000. अगर हमें प्रॉफिट होता तो उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड ऑफ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. सो सारे ट्रांजैक्शन विच वेर इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ एसेट उसे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है. अब जो बैलेंस मशीनरी बचे हुए हैं उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. हम लोगों ने 2 लाख की मशीनरी को सेल कर दिया है, एंड हमारा रिमेनिंग मशीनरी कितना बच रहा है 5 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज ₹3 लाख. सो 3 लाख पे 10% हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन 3 लाख एट द रेट 10%. सो कितना होगा अमाउंट 30,000. अब हम लोग बैलेंस ऑफ मशीनरी को कैरी डाउन करेंगे इन मार्च 31st. मार्च 31st हमारा बैलेंस होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, एंड हमारा बैलेंस ऑफ मशीनरी होगा ₹2,10,000, और ये बैलेंसिंग फिगर है. जितना भी डेबिट टोटल था उसे हम लोगों ने इस टोटल अमाउंट से लेस किया, एंड जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ मशीनरी रिमेनिंग इन आवर बिजनेस होगा. अब हम लोग डेबिट इक्वल टू क्रेडिट कर लेंगे बाय टोटलिंग द अमाउंट. इसका सम टोटल होगा 4 लाख, एंड इसका भी ₹4 लाख. एंड इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग नेक्स्ट ईयर कैरी करेंगे. सो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा हमारा 2015 अप्रैल 1st टू बैलेंस BD सेम ₹2,10,000.
सो हम लोगों ने देखा कि मशीनरी अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं जब हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। सो कुछ नया नहीं है, हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे इन आवर प्रीवियस मेथड। बट न्यू क्या होगा कि जितने भी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व थे ऑन द सेल ऑफ एसेट उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन एसेट डिस्पोजल अकाउंट को। बैंक जो रिसीव कर रहा था अमाउंट को उसे हम लोग डेबिट करेंगे एंड उसे रिकॉर्ड करेंगे ऑन क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, एंड जो लॉस हो रहा था उसे भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, एंड इस सारे अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी अकाउंट ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं या उसे मेंटेन करते हैं, तब जब हम लोग मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को भी मेंटेन करते हैं तो उस केस में हमारा अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। सो चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। हमारा नेक्स्ट कंडीशन है जब हम लोग अलोंग विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो क्या करते हैं, जो एसेट अकाउंट होता है उसमें हम लोग केवल परचेज ऑफ एसेट ऑन डेबिट साइड एंड सेल ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, एंड जो डेप्रिसिएशन होता है उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो डेबिट साइड हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ओनली परचेज ऑफ एसेट एंड क्रेडिट साइड ओनली सेल ऑफ एसेट। बट जब हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो सेल ऑफ एसेट को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इन एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जो भी हमें अमाउंट रियलाइज होगा ऑन सेल उसे भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एंड हमें या प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। एंड सिंस मशीनरी अकाउंट में हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना मशीनरी अकाउंट। सो हम लोग मशीनरी को प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2012 एंड उसे सेल कर रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2015। मीन्स 1 अप्रैल 2012 को ही हम लोग केवल मशीनरी परचेज कर रहे हैं फॉर ₹5 लाख, एंड फॉर 2 ईयर्स कोई एडिशनल ट्रांजेक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं। सो हम लोग मशीनरी को परचेज कर रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2012। ईयर हो जाएगा 2012 अप्रैल 1। जो परचेज करते हैं तो हमारा जनरल एंट्री क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो इसे डेबिट करेंगे मशीनरी अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को। सो टू बैंक अकाउंट ₹5 लाख। एंड सिंस इस मेथड में हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, सो जो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट होगा उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2013। एंड सिंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारी लिए लायबिलिटी है, सो इसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। सो जो भी हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10% ऑफ 5 लाख, डेट इज ₹50,000। सो उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन ईयर 2013 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10% ऑफ 5 लाख, डेट इज ₹50,000। एंड इसी सेम 50,000 डेट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम लोग कैरी डाउन करेंगे ईयर 2013 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन ₹50,000। एंड इस कैरी डाउन बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करेंगे। ईयर होगा 2013 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 50,000। सो हम लोग ने जो डेप्रिसिएशन को है वे चार्ज किया इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो हमारा बुक वैल्यू ऑफ जो एसेट होगा वे रिड्यूस नहीं होगा, एंड इसी सेम बैलेंस को हम लोग कैरी डाउन करते जाएंगे तब तक जब तक हम लोग उसे सेल नहीं करेंगे। सो ईयर हो जाएगा 2013 मार्च 31। अगेन हम लोग जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, सो डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, सो हम लोग रिड्यूस वैल्यू ऑफ एसेट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इंस्टेड सेम ओरिजिनल कॉस्ट को कैरी डाउन करते जाते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन सेम ₹5 लाख। अगेन इसे हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे। ईयर हो जाएगा 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। फर्स्ट 2 ईयर्स हम लोग कोई एडिशनल मशीनरी परचेज नहीं कर रहे थे, सो इसी बैलेंस को हम लोग अगेन कैरी डाउन करेंगे 2014 मार्च 31।
बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 lakhs। अगेन इस कैरी डाउन बैलेंस को हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD सेम ₹5 lakhs। एंड अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे सेल ऑफ एसेट को। सो हम लोग एसेट को सेल कर रहे हैं ऑन जनवरी 1, 2015, बट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सो ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल ऑफ एसेट उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सो अब हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। सो अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हम लोग एसेट को सेल कब कर रहे हैं ऑन जनवरी 1, 2015। सिंस मशीनरी अकाउंट में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया है, सो हमारा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा जिसे हम लोग रिकॉर्ड किया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को, उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हम लोगों ने देखा था वर्किंग नोट के हेल्प से कि फॉर 2 years 9 months हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ₹55,000 एंड हमें रियलाइज हो रहा है ऑन सेल ऑफ एसेट ₹1,10,000 एंड हमें लॉस हो रहा है ₹35,000। सो जो हमें अमाउंट रियलाइज हो रहा है डेट इज ₹1,10,000, उसे रिकॉर्ड करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। एंड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ₹55,000 का, उसे भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। एंड थर्ड, जो हमें लॉस हो रहा है ऑन सेल ऑफ एसेट, उसे भी रिकॉर्ड करेंगे इन एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हम लोग मशीनरी को सेल कर रहे हैं इन ईयर 2015 जनवरी 1। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। सो इसे रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सारा डेप्रिसिएशन जो है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं इस अकाउंट में। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओनली। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर 2 years 9 months कितना था? ₹55,000। सो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा 55,000 एंड हमें अमाउंट रियलाइज हो रहा है ऑन सेल ऑफ एसेट थ्रू बैंक। सो बाय बैंक अकाउंट हमें अमाउंट रियलाइज हो रहा है 1,10,000 एंड हमें लॉस हो रहा था ऑन सेल ऑफ एसेट ₹35,000। उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और लॉस कितना का हो रहा था? ₹35,000। अब इस बैलेंस को हम लोग टोटल करेंगे एंड उसे ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। इसका टोटल होगा 55, 165 एंड 2 lakhs। एंड सेम 2 lakh को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी अकाउंट ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट जनवरी 1 टू मशीनरी अकाउंट ₹2 lakhs। एंड डेबिट और क्रेडिट को टोटल करेंगे एंड उसे इक्वल करेंगे। सो इस ₹2 lakh को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। सो हम लोगों ने एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया है एंड उसके बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। सो बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट उसका टोटल अमाउंट कितना था? ₹2 lakhs। सो ऑल द ट्रांजेक्शंस विच वेर इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ मशीनरी उसे हम लोग रिकॉर्ड किया इन एसेट डिस्पोजल अकाउंट एंड उसके सम टोटल को हम लोगों ने ट्रांसफर किया टू क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। अब जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसे हम लोग क्रेडिट डाउन करेंगे ऑन March 31। 5 lakh माइनस 2 lakhs डेट इज ₹3 lakh। एसेट्स अमाउंटिंग 3 lakhs हमारे बिजनेस में रिमेनिंग बच रहे हैं। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन ₹3 lakhs एंड अगेन हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे एंड इस कैरी डाउन बैलेंस को अगेन हम लोग नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन करेंगे। ईयर हो जाएगा 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD ₹3 lakhs। यानी अब हमारे बिजनेस में केवल 3 लाख का ही एसेट रिमेनिंग है क्योंकि हम लोगों ने एसेट्स कॉस्टिंग 2 lakh को सेल कर दिया है। अब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन को चार्ज किया था ₹50,000 एंड उस अमाउंट को हम लोगों ने कैरी भी किया था। एंड फॉर ईयर 2014 मार्च
31st. अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% ऑन 5 lakhs. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट रुपीज 50,000. एंड इसका सम टोटल कितना होगा? 1 लाख. इस 1 लाख को हम लोग कैरी डाउन करेंगे. ईयर हो जाएगा 2014 मार्च 31st टू बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख एंड डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करेंगे. अगेन इस कैरी डाउन बैलेंस को हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे. हमारा ईयर हो जाएगा 2014 अप्रैल 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 1 लाख. एंड ऑन जनवरी 1st 2015 हम लोग अपने मशीनरी को सेल कर रहे हैं ऑफ रुपीज 2 lakhs को. एंड हमें अमाउंट रियलाइज हो रहा है 1,10,000. सो जो हम लोग मशीनरी को सेल कर रहे हैं उसे हम लोगों ने यूज किया है ओनली फॉर 9 months. डेट इज फ्रॉम मार्च 31st 2014 टू जनवरी 1st 2015. सो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर 9 months ऑन 2 lakh. सो ईयर हो जाएगा 2015 जनवरी 1st बाय डेप्रिसिएशन ऑन 2 lakh फॉर 9 month. सो अमाउंट कितना होगा? रुपीज 15,000. क्योंकि एक साल का 20,000 है. सो फॉर 9 month हमारा अमाउंट डेप्रिसिएशन हो जाएगा 15,000. एंड जो रिमेनिंग हमारा एसेट बचेगा उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर कंप्लीट ईयर ऑन मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. उसे हम लोग चार्ज करेंगे ऑन 3 lakh फॉर 1 year. दैट इज रुपीज 30,000. सो हम लोगों ने इस कंप्लीट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन को चार्ज कर लिया है एंड इस बैलेंस को हम लोग कैरी डाउन करेंगे. सो इसका सम टोटल कितना होगा? 1,45,000. एंड इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे बाय कैरिंग डाउन द बैलेंस 2015 मार्च 31st टू बैलेंस कैरी डाउन रुपीज 1,45,000. डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करेंगे 1,45,000. सो हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर किया जब हम लोग 2 अकाउंट्स डेट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं. जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट दोनों को प्रिपेयर करते हैं तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी ट्रांसफर करते हैं एलोंग विथ जो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है एंड जो हमें लॉस हो रहा है. बट जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते हैं तब हम लोग इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि उस एसेट पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इन द मशीनरी अकाउंट. सो जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते हैं तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इन मशीनरी अकाउंट. सो इन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम लोग डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर नहीं करते हैं. सो इन दोनों मेथड में केवल यही बेसिक डिफरेंस है. सो हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेट इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट को भी कंप्लीट कर लिया है. सो इस वीडियो के साथ हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको इस वीडियो सीरीज की हेल्प से डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को समझने में मदद मिलेगी. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड किया है वो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दूसरों फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के हेल्प से अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.